ब्रह्म ध्यान उपरांत सत्संग। सुनिश्चित मन स्थिरता का आधार। भाग 3। जीवन की विषमताएं, मनुष्य की आवश्यकताएं, कामनाएं, कल्पनाएं उसे प्रतिपल नई प्राथमिकताओं का अवलंबन करने के लिए विवश करती हैं। क्या ये गलत है? उतना गलत भी नहीं। बहुत कुछ अनिवार्य होता है, पर एक बात मूल है। खूंटे से बंधा हो तो कहीं भी मंडरा ले, भटकेगा नहीं। खूंटा कौन है? खूंटा है गुरु। गुरु गुरु भक्ति, ये समझना आवश्यक है। गुरु माने जीवन उद्देश्य। शरीर का गुरु भी तो जीवन उद्देश्य के प्रति सजग करता। तो गुरु शब्द का मर्म है जीवन का उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य ही सदगुरु है। सदगुरु से खूंटा टूटा तो पतंग कट गई। कहां भटकेगी पता नहीं, कितने जन्म भटकेगी बोध नहीं। तो वो खूंटा है जीवन उद्देश्य रूपी सतगुरु। मनुष्य रूप नहीं, उद्देश्य रूप। जब इस सदगुरु का भाव आए तो उद्देश्य को मानो, क्योंकि शरीर का गुरु भी उद्देश्य ही के लिए है। गूढ़ता को वर्ण करने वाला। तो महत्व किसका हुआ? शरीरधारी का, अथवा वो जिसे वो शरीरधारी वहन करता है? यानी उद्देश्य। महत्व उद्देश्य का है। महत्व सदा सर्वदा उद्देश्य का है। शरीर बदलते हैं, आते जाते, परिवर्तन को प्राप्त, चलायमान है। जीवन उद्देश्य अचल है, अकाट्य है, अमर है। आत्मानुमोक्षार्थ। मुझे उत्कर्ष प्राप्त करना है, आत्मोत्कर्ष। यही सदगुरु है। यही वो खूंटा है। अगर बंधा है तो हजार कामनाएं, कल्पनाएं आकर भी भटका नहीं पाएंगी, क्योंकि खूंटा बंधा है। हर रात स्मरण आएगा। सुबह का भटका शाम को घर लौटेगा, प्रतिदिन लौटेगा। खूंटे से बंधा है। खूंटा छूट गया, कितने जन्म भटकेगा मालूम नहीं। तो सुनिश्चितता है तो किसकी? खूंटे से बंधे रहने की। जीवन की गहराइयों में स्थिरता का आधार यही सुनिश्चितता है कि मैं जीवन उद्देश्य रूपी खूंटे से, जो सदगुरु का प्रतीक है, उससे बंधा रहूं, बंधी रहूं। आज के लिए इतना ही। व्हाट्सएप कम्युनिटी के विषय में प्रतिदिन कहा जा रहा, और आप में से बहुत से लोगों ने उसको ध्यान नहीं दिया है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप जुड़ सकते हो। यूट्यूब पे दिखा रहे हैं, फेसबुक पे अभी नहीं दिखा पा रहे। इसको स्कैन करके जुड़ सकते हो, जिससे सारी सूचनाएं आप तक नित्य प्रति लाइव कार्यक्रमों की पहुंचती रहे। आज तक गत
जितने भी वर्षों से हम ऑनलाइन हैं, 15 वर्ष हो गए, ध्यान को तो 6.5 वर्ष से ऊपर कुछ हुए, कभी भी आज तक किसी को सब्सक्राइब करने का शब्द मुख से नहीं निकला, ना निकलेगा। पर ये उन साधकों के लिए है जिन्होंने अपने आप को हमसे गूथा हुआ है कि हमें सूचना चाहिए, उनके लिए है। अगर नित्य प्रति जानकारी चाहिए तो उस कम्युनिटी को स्कैन करके जुड़ जाओ, क्योंकि ग्रुप्स में हमें उन्होंने कोई समस्या कर रखी है, सीमाएं बांध दी हैं हमारी, इसलिए विकल्प है। अनुभूति प्रवास के आवेदन अब लगभग हो से गए, फिर भी कोई आता है तो हम समावेश करने का प्रयास करते हैं। कठोपनिषद अध्ययन 2.5 वर्ष बाद अवसर बना है फिर से नए बैच का। विचार कर लो, आना है, आ जाओ। एक बार में राशि नहीं दे पाओ, 2 बार में देना। ज्ञान से पीछे नहीं हटना, और राशि देने की अगर क्षमता ना हो बिल्कुल भी, तो भी एक बार आवेदन देना, जिससे हम जान तो सकें कि जिज्ञासु कौन है, कितना है, क्यों चाहता है अध्ययन करना, उसकी परख तो हम कर सकें। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य।